हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पुनः क्लास 12th फिजिक्स का एक नया इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। वह टॉपिक क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। परीक्षा में आपको ऐसे पूछा जा सकता है या पूछा जा सकता है समांतर प्लेट संधारित्र के कारण धारिता ज्ञात कीजिए, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो इसको हम लोग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? एक समांतर प्लेट संधारित्र लेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? इनमें दो समान तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं? डी दूरी पर स्थित होते हैं, यानी यह कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। अब इस संधारित्र के कारण हम लोग क्या करेंगे? कितना धारिता उत्पन्न होता है या इस संधारित्र कितना धारिता है, वही हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसमें दो समान तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित हैं। ये दोनों जो प्लेट हैं वह एक दूसरे से कितने दूरी पर स्थित हैं? डी दूरी पर स्थित हैं। और इस प्लेट को हम लोग क्या करते हैं? किसी सेल के द्वारा आवेश प्रवाहित करते हैं, तो इस पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और इस ध्रुव को यानी इस प्लेट को हम लोग क्या करते हैं? पृथ्वी से जोड़ देते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी का जो विभव होता है वह इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। तो इस पर जितना प्लस क्यू आवेश होगा उतना इस पर क्या होगा? माइनस क्यू आवेश होगा। अब इसका विभव कितना होगा वो हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे। और विभव निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इसकी धारिता निकाल लेंगे। ठीक, तो हम लोग क्या जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? लिखेंगे, हम जानते हैं दोनों प्लेटों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ओके। दोनों प्लेटों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह होता है E इक्वल टू सिग्मा अपान क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपान क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके, अब सिग्मा क्या है? सिग्मा है आवेश पृष्ठ घनत्व। क्या है? आवेश पृष्ठ घनत्व है। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात का विद्युतशीलता होता है। ओके, अब लोग एप्सिलॉन नॉट का मान जानते हैं। क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वह होता है Q अपान A। क्या होता है? Q अपान A, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा कहलाता है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? जहां सिग्मा है वहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? Q अपान A लिख सकते हैं। Q अपान A लिख सकते हैं। तभी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा E इज इक्वल टू Q अपान A। अपान क्या है? एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट इसे लिख लेंगे। अब एप्सिलॉन नॉट गुणा कहाँ होगा? A में। कहाँ गुणा होगा? A में। तो हो जाएगा E इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू A, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। ओके, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। अब देखो, दोनों प्लेट हैं, इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर माइनस क्यू आवेश है, इनके बीच की दूरी d है। तो इन दोनों प्लेटों के कारण विभव भी उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? विभव उत्पन्न होगा। ठीक, तो यहां तक नोट करिए। उसके बाद मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक, मिटा इसको।
अब लिखेंगे यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर v है तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ओके। अगर इन दोनों प्लेटों के जो बीच विभवांतर है वह v है, विभवांतर क्या है, v है, तब इन दोनों प्लेटों के बीच कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वो हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक ना। कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, वो क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है v, क्या हो जाएगा, v अपान डी। इज इक्वल टू क्या होगा, v अपान डी। अगर इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर v है और बीच की दूरी d है तो जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा वह विभवांतर और इनके बीच की दूरी के अनुपात के बराबर होगा। ओके, तो इसको हम लोग बना लेंगे कितना, इसको हम लोग बना लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे जानते हो, इसका मल्टीप्लाई यहां कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहां कर देते हैं, तो हो जाएगा v इज इक्वल टू जाएगा E इंटू क्या जाएगा dA, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। ओके, अब देखिए E इज इक्वल टू हमको क्या प्राप्त था, Q अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू A, और सेकंड में क्या हम लोग लिखे हैं, v इज इक्वल टू है E इंटू dA, E इंटू D इज इक्वल टू समीकरण नंबर 2 बन गया है। अब क्या करेंगे, E का मान यही समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक। तो लोग इसको मैं यहां मिटा रहा हूं, लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 1 का मान 2 में रख देंगे तो जाएगा v इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू D। ओके, इंटू क्या जाएगा D हो जाएगा, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3। ओके, क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। नोट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पे मैं इसको मिटा रहा हूं। अब हम लोग जानते हैं धारिता के नियम से, क्या जानते हैं, धारिता के नियम से, धारिता के नियम से, धारिता के नियम से क्या होता है, धारिता का नियम क्या होता है, Q प्रोपोर्शनल क्या होता है, V होता है, यानी हो जाएगा Q बराबर क्या जाएगा CV, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लेकर और CV जाएगा, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू होता है Q अपान V, यानी बन जाएगा समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रख देंगे, आपका जो वैल्यू आएगा यही हो जाएगा आपका धारिता, और ये आपको हो जाएगा आंसर। ओके, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, लिखेंगे समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 का मान क्या था, बोलो, 3 का मान क्या था, 3 का मान था v इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू D, यही था 3 का मान। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, 3 का मान किसमें रखेंगे,
4 रख देंगे, यानी जहां v है वहां हम लोग इतना रख सकते हैं। तब ये हो जाएगा c इज इक्वल टू, अब q है, q को ऐसे रहने दो, अपान v का स्थान क्या रखेंगे, इतना, यानी ये हो जाएगा क्यू डी अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ए कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा c इज इक्वल टू जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू क्यू पहले से है, क्यू ऐसे लिख लो, अपान क्या जाएगा क्यू डी हो जाएगा, क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान डी। यही आपको हो जाएगा 2.5, ये आपको क्या हो जाएगा 2.5। और एक बात और, यदि दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैतांक पदार्थ रख दें, कोई परावैतांक पदार्थ यानी के रख दें, तब हम लोग क्या करना है, इस सूत्र में सिर्फ के से गुणा कर देना है बस, अगर कोई परावैतांक पदार्थ रखा जा रहा है तो, नहीं तो इतना ही आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। ओके, तो आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और यह एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे प्रकार से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।